अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो कि रिलेटेड है राउंडिंग एंड सिग्निफिकेंट फिगर से। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये हमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दी गई है, जैसे कि ये टू सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि एसएफ का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये 4763 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। 4763 इसको हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। इसको हम देखते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। हमारे पास जो नंबर है गिवन 4763, इसको हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड करना है। तो फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कौन से हैं, 4 और 7। अगर यहाँ पे उसने दिया होता 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हमारे पास होने थे 4, 7 एंड 6। अब उसने जस्ट हमें जो ऑप्शन दिया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की दी है, तो हम लेंगे 4 और 7 को। तो इसके बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स उसने मेंशन किए हैं उसके बाद वाला डिजिट हमने देखना है। उसने 2 का कहा था तो हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 4 और 7। उसके बाद हमने 6 को देखना है कि ये 5 से स्मॉल है या उसके बराबर है या फिर 5 से ग्रेटर देन है। तो हमें पता चला कि जो 6 है वो ग्रेटर देन 5 है। तो हमने क्या किया, इसको राउंड किया 6 को। तो हमारा आंसर आ गया 4, 7। और ये चूंकि 5 से बड़ा है तो हमने 7 का 8 कर दिया, और बाकी जो रिमेनिंग जो थे वो हमने 0 0 कर दिए। तो हमारा आंसर आया 4800। इसकी वजाहत मैंने लिख दी है। व्हेन राउंडिंग टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स लुक एट द फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट्स। ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसको हमने देखना है 4 और 7 को। द नेक्स्ट डिजिट इज 6। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो 6 है, जो हमें बता रहा है कि इसको राउंड करना है। द 7 बिकम्स 8 एंड ऑल द डिजिट्स आफ्टर आर रिप्लेस्ड विद जीरोस। ये मैंने सारी डिस्क्रिप्शन लिख दी है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट ये इस जो नरेशन है, ये नोट जो मैंने दिया है, इसको आपने जस्ट देखना है और आपने इसको समझ लेना है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट जो है वो क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर लिख देना है। ये जस्ट मैंने ये जो सारा कुछ लिखा है ये समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर इसका 2 सॉल्व करते हैं। ये है 785029। इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है। हमारे पास जो नंबर है वो है 785029, और हमें वी नीड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फर्स्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 7, 8 एंड 5, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है 7, 8 एंड 5। और फोर्थ डिजिट इज 0। जो जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हों उसके बाद वाला आपने डिजिट देखना है, जो कि हमारे पास 0 है और वो 5 जो है उससे स्मॉलर है। तो उसको हम करेंगे राउंड डाउन। तो यहाँ पे हमने 7, 8, 5, 0, 0 और 0, ये हमने क्योंकि 5 के बाद 0 आ गया तो इसको राउंड अप नहीं करना, हमने इसको राउंड डाउन करना है, यानी कि इसको बढ़ाना नहीं है, इसको कम करना है। नरेशन मैंने लिख दिया, फर्स्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 7, 8, 5। The next digit is 0, is less than 5, so we keep 5 as it is and replace it all following digits with 0. 7, 8, 5 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, उसके बाद आया 0। इसको चूंकि ये 0 5 से कम वैल्यू में है इसलिए हमने इसको अप नहीं करना है, इसको हमने राउंड डाउन करना है। तो राउंड डाउन किया तो बाकी जो 0 0 बन गए और हमारे पास आंसर आ गया 785000। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है 8095321। अब हमने 4 सिग्निफिकेंट जो है वो देखने हैं। इसमें 4 सिग्निफिकेंट हमारे पास ओरिजिनल नंबर है 8095321, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। और हमारे पास हमने इसको करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। और फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हमारे पास 80 और 95, 8095। तो जो हमने 5 के बाद जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद देखना है कौन सा डिजिट है, जो कि 3 है। 3 जो है वो लेस देन 5 है, तो हमने इसको राउंड डाउन करना है, राउंड अप नहीं करना। तो हमने क्या किया 8095, और उसके बाद चूंकि ये कम था इसलिए हमने ये
3 to 1 को 0 0 में कन्वर्ट कर दिया। नीचे मैंने नरेशन लिख दिया है, इसको भी आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। कि नेक्स्ट है इसका 4 पार्ट 0.0289357। अब हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये हमें दिया कि इसको आपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखकर इसको करना है सॉल्व। हमारे पास ओरिजिनल नंबर है वो जहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब हमें ज़रूरत है 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स की। आपने अब इसमें ये है कि यहाँ पे 0 है, 0.0 ये लीडिंग ज़ीरोस हैं, ये जस्ट प्लेसमेंट के लिए हैं। आप इसको यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका जो होगा वो 28935 होगा 5 तक। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये जो 0 है ये जस्ट प्लेसमेंट के लिए है, इसको आपने काउंट नहीं करना। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने जस्ट 2893 और 5 इसको काउंट करना है। इसके बाद 5 के बाद आपने देखा कि जो डिजिट है वो 7 है और ये 5 से बड़ा है, तो हमने इसको राउंड अप करना है। राउंड अप किया हमने तो हमारे पास आंसर आ गया 0.02893 और 6। जो क्योंकि 7 था 5 से बड़ा है तो हमने राउंड किया, 5 को 6 कर दिया हमने। नेक्स्ट है इसका 5th पार्ट 2345987। यहाँ पे भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 9 तक हमारे 2 3 4 5 9 ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 9 के बाद हमारा जो डिजिट है वो है 8, और चूंकि 8 जो है वो 5 से बड़ा होता है इसलिए हमने इसको राउंड किया, तो हमारा आंसर आ गया 2346000। 2346000। जब इसमें 9 में 1 ऐड किया तो ये 9 जो 6 बन गया, तो हमारा आंसर आ गया 2345600। The sixth digit is 8, which is greater than 5, so we round up the 9 to 10. 9 को जब हमने 10 किया तो this means the 9 becomes 0 and we carry 1 to the 5 making it 6। यानी कि हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे 2 3 4 5 और 9 तक, और 9 से आगे हमने डिजिट को देखा जो कि है 8 और 5 से बड़ा। तो जब इसको राउंड किया तो 9 का 10 बन गया, 10 में एक कैरी किया, यहाँ पे 5 का भी 6 बन गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2346000। नेक्स्ट इसका पार्ट है 6, इसको देखते हैं। ये है हमारे पास 0.780247। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसको हमने मद्देनजर रखना है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कौन से हो गए 7802। ये वाला 0 जो है ये काउंट होगा, जो दरमियान में आ जाता है, जो पॉइंट के बाद आता है वो जस्ट प्लेसमेंट के लिए होता है, वो आपने काउंट नहीं करना। इसलिए यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हो गए हमारे 7802। अब 2 के आगे 4 आता है, 4 जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए हमने इसको राउंड डाउन करना है। तो राउंड डाउन करने के लिए हमने क्या किया, हमारा आंसर आ गया 0.7802। क्वेश्चन नंबर इसका है 2, इसको हम देखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, अगर ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 2 है राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि राउंड द हमने गिवन डेसिमल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन में डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड जो ऑप्शन हमें दिए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। जैसे कि पार्ट फर्स्ट है इसका 2.785, ये 2 डीपी, डेसिमल डीपी मीन 2 डेसिमल प्लेसेस। जिसमें डेसिमल प्लेसेस लिखा होगा डीपी, उसमें उसको हमने डेसिमल प्लेसेस से राउंड ऑफ करना है। और जिसमें लिखा होगा सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा है एसएफ, तो हमने इसको एसएफ को मद्देनजर रखते हुए इसको सॉल्व करना होगा। अब इसको करते हैं पार्ट फर्स्ट को सॉल्व। ये है 2.785 और इसको करना है 2 डेसिमल प्लेसेस। हमारे पास ओरिजिनल नंबर है 2.785 और हमें नीड है 2 डेसिमल प्लेसेस की। और 2 डेसिमल प्लेसेस में हमने देखा कि 0.78 के बाद 2 डेसिमल प्लेस के बाद 5 आता है, 5 बराबर है, बिल्कुल इक्वल है 5 के, तो हमने इसको क्या करना है राउंड अप करना है। अगर 5 से कम होता तो हमने इसको राउंड डाउन करना था, अब हमने इसको राउंड अप करना है।
तो चूंकि ये 7 8 है, 8 के बाद 5 है, अब करना है, तो इसमें हम 8 को 9 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2.79। नंबर 2 है, इस तरह 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने देखना है। 88.9856, ये है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ये है और हमने इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स से सॉल्व करना है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कौन से हो गए? 8898, 8888 और 98, और फिफ्थ डिजिट जो है वो हमारे पास 5 है, जो कि बराबर है या 5 के। तो हमने इसको क्या करना है? राउंड अप करना है। राउंड अप करने के लिए हमने क्या किया, जो था हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 89.00 या 89.0। तो इसको हमने कैसे किया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। द फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 8 8 9 एंड 8। द नेक्स्ट डिजिट इज 5, जो कि टेल अस करता है कि राउंड अप करना है। द लास्ट 8 to 9, दिस मेक्स 89.9 प्लस 1 0.1। तो हमारे पास आंसर आ गया 89.0। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चन को। 15.3456 और 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास है 3 और 4, उसके बाद आता है 5। तो हमने राउंड करके इसको 4 को 5 कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा 15.35। नेक्स्ट है इसका 10.4579 और ये है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से आ गए? 1 0 और 4। नेक्स्ट है इसका 5, जो कि हमने 5 जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 है। इक्वल टू 5 है, इसको हमने अब क्या करना है? राउंड अप करना है। राउंड अप किया तो हमने ये जो 4 था इसका भी 5 बन गया। ये 5 इसको राउंड अप किया तो ये इसमें ऐड हो गया 1 और इसका बन गया 10.5। क्वेश्चन नंबर 3 है, राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम 0 एज गिवन। ये हमारे पास क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है -23.456 1 डेसिमल प्लेसेस। तो हमने क्या करना है? राउंड करना है इंटीजर्स को अवे फ्रॉम 0। अवे फ्रॉम 0 का क्या मतलब होता है? इफ द नंबर इज नेगेटिव, यहाँ पे मसलन नेगेटिव नंबर है -23, तो इसको अवे फ्रॉम 0 से अगर करेंगे तो ये मजीद नेगेटिव हो जाएगा। और इसको अगर नंबर पॉजिटिव हो तो अवे फ्रॉम 0 करेंगे तो वो और पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए इसका कंसेप्ट दोबारा देख लें। अवे फ्रॉम 0 का मतलब होता है द नंबर इज नेगेटिव इट बिकम्स मोर नेगेटिव, और इफ द नंबर इज पॉजिटिव इट बिकम्स मोर पॉजिटिव। इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसकी हमें मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसका फर्स्ट पार्ट है -23.456 और इसको करना है हमने 1 जो है 1 डेसिमल प्लेसेस पे, वो इसको देखना है हमने। हमारा पास है ओरिजिनल नंबर -23.456 और चूंकि हमें शर्त दी है 1 डेसिमल प्लेस पे, तो हमें ये देखना है 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस है 4 के बाद आता है 5, यानी कि डेसिमल प्लेस जो है वो 4 है। 1 डेसिमल प्लेस उसके बाद आता है 5। तो इसको हमने अब जो है वो इसको क्योंकि अवे फ्रॉम 0 करना है तो इसको मोर नेगेटिव कर देना हमने। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -23.4। ये 5 जो था उसको हमने राउंड अप करना है, इसको 4 को, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 1 और हो जाएगा हमारे पास आंसर -23.5। 4 की बजाय हमने 5 कर दिया, क्योंकि ये नेगेटिव था इसलिए हमने ज़्यादा नेगेटिव कर दिया इसको। हमारा आंसर आया -23.5। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स से हमने देखना है और हमारे पास क्वेश्चन है -45325। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कौन से हो गए? 4 5 एंड 3। और उसके बाद आता है हमारा 2। 2 जो है वो इससे 5 से छोटा है, इसलिए हमने राउंड वे करना है फ्रॉम 0 मीन्स मेकिंग इट मोर नेगेटिव। इसको मोर नेगेटिव बनाना है, तो हमने क्या किया? -453 और ये 25 जो थे उसको हमने 0 से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
तो मोर नेगेटिव हमने इसको कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया -4530, या इसको 400 भी हम कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि 3 इसको 0025 को 00 में कन्वर्ट कर दें। हमारा आंसर आ गया -45300। नंबर है नेक्स्ट -17.7898। फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कौन से हैं? 1, 7 और 7, 8। नेक्स्ट जो है वो हमारा 9 रहता है, 9 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो उसको हमने राउंड वे करना है फ्रॉम 0 से। तो हमने क्या किया, 1, 7, 9 जो है इसका इसमें ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया -17.79। हमने मोर जो है वो उसको नेगेटिव कर दिया है। नेक्स्ट है इसका 117285 फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू वो हमने लिख ली, और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने देखना है। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हमारे पास? 1, 1, 7, 2 एंड 8। नेक्स्ट इसका डिजिट है 5। 5 जो है वो इक्वल टू 5 है, इसलिए हमने इसको मोर पॉजिटिव करना है। मोर पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया कि 1 जो है 5 चूंकि है, इसमें इसका 1 इसमें 8 कर दिया, 8 में ऐड, तो ये हो गया 9, और ये 200 हो गए। हमारे पास आंसर आ गया 11729000। क्वेश्चन नंबर 4 है, राउंड द रेशनल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ रेशनल नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं, वो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन हमने उसको जो है वो राउंडेड करना है। ये हमारे पास है 23/3, और 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको देखना है। 23 डिवाइडेड बाई 3, इसको हमने सॉल्व किया कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आंसर आया 7.666, और ये कंटिन्यू है। तो फोर्थ डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसने कहा है, 3 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास आ गए 6, 6 और 6, और फोर्थ आ रहा है हमारे पास वो भी 6, 6, चूँकि 5 से बड़ा है इसलिए हमने उसको राउंड किया, तो हमारा हमने इसको इसमें जो बिल्कुल इसके साथ वाला डिजिट होता है, वैल्यू होती है, उसमें 1 ऐड कर दिया, तो वो हो गया 7। हमारा आंसर आ गया 7.667। नेक्स्ट है 55/3 टू डेसिमल प्लेसेस। 55/3 को हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आया 18.333, जो कि कंटिन्यू है। तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस है 18.33, और 2 डेसिमल प्लेस के बाद आता है 3, जो कि लेस देन 5 है, तो इसको हमने कुछ भी नहीं करना, ऐड नहीं करना, इसको हमने जस्ट ऐसे ही लिख देना 18.3 और 3। नेक्स्ट है 47/7 टू डेसिमल प्लेसेस। 47 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 6.714285, और ये कंटिन्यू है। तो हमने 2 डेसिमल प्लेसेस देखना है, 7 और 1 को देखा, उसके बाद क्योंकि थर्ड जो वैल्यू है वो 4 है, और 4 जब 5 से कम है, तो इसको हमने कुछ भी नहीं किया, अब हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दिया, जस्ट 6.71 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका 22/6, और इसको हमने देखना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। 22/6 को हमने जब डिवाइड किया, तो हमारा पास आंसर आया 3.666, जो कि इसकी वैल्यू कंटिन्यू है। तो हमने देखना है 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस हमने देखे, तो हमारे पास है 3.66 और 6, और फोर्थ वैल्यू जो है वो भी 6 है और ग्रेटर देन 5 है, तो हमने क्या किया, एक ऐड कर दिया, 667 आ गया हमारे पास आंसर 3.667। नेक्स्ट है इसका 25/29, और यह 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम करते हैं इसको सॉल्व। 25 को डिवाइड किया हमने 29 से, जब इसको कैलकुलेट किया हमने, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.86206896 इस तरह ये कंटिन्यू है। तो हमने देखना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो इसमें जो हमारे पास आंसर है आफ्टर डिवीजन, उसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं? 86,
2 0 और 6। ये हमारे यहाँ तक 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 6 तक। और उसके बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 8। 8 जो है वो ग्रेटर देन है 5 से, तो इसको हमने करना है राउंड अप। राउंड अप किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.86207, यानी कि ये 6 में 1 ऐड हो गया तो 6 का 7 बन गया, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट है इसका 5/5 to 1। अब हमने करना है इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। 5 को डिवाइड किया 521 से, जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया 0.00959693। तो हमने करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो तो जो होता है हमारे पास ये प्लेस वैल्यू वाले ज़ीरो, इसको हम काउंट नहीं करते। तो हम कहाँ से काउंट करेंगे? 9 से। 9 से करेंगे। फोर सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारे पास 95 और 96। तो उसके बाद वाली वैल्यू जो है वो 9 है। 9 ग्रेटर देन जो है वो ये हमारे पास है 4। 1 2 3 और 4। तो फिफ्थ डिजिट जो है वो है 9, और 9 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। तो यहाँ पे 9 आएगा, 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। और यहाँ पे लेस देन नहीं, यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। 9 है ग्रेटर देन 5, तो इसको हम राउंड राउंड डाउन नहीं, राउंड अप करेंगे इसको। राउंड अप। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0095967 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 6 के बाद 9 आ रहा है और ये 6 में ऐड हो जाएगा, फिर 7 बन जाएगा। यहाँ पे गलती से लिखा गया था। अब यहाँ पे आंसर है हमारा 9597, ये वाला आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर है इसका 5। राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने बताना है कि कितने क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसा कि 0.0028। अब मैंने पहले भी ये क्वेश्चन में बताया कि जो प्लेस वैल्यू वाले ज़ीरो हैं वो हमने काउंट नहीं करने, जस्ट हमने उसके बाद ज़ीरो के बाद जो वैल्यू है वो काउंट करनी है। तो इसमें कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2, क्योंकि ये कौन से है वो 2 और 8 है। ठीक है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट है 25901। अब ये जो ज़ीरो है ये चूंकि दरमियान में आ रहा है इसलिए इसको काउंट करना है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो कि 25901 है। इसमें कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब नेक्स्ट है इसका थर्ड 0.1080। अब ये वाले ज़ीरो भी आपने काउंट करने हैं। सिर्फ ये जो है 0 पॉइंट के बाद जो ज़ीरो आता है वो वाले काउंट नहीं करने, बाकी सारे जो अंदर वाले ज़ीरो वो काउंट करने हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके कितने हो गए? 4, और कौन कौन से? 1080। अब यहाँ पे देखें ये 0.000235। अब 0.000 ये वाले हमने काउंट नहीं करने, हमने सिर्फ 235 काउंट करने हैं। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए फिर? 3, 2 3 और 5। ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए और इनकी तादाद है 3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। आपने कंपेयर करना है जी, फ़र्क मालूम करना है आपने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू का विद एक्यूरेट वैल्यू के साथ, और फाइंड करनी है आपने अप्रोक्सीमेशन एरर। चलिए, इसका सिंपल सा फार्मूला है जिसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। फार्मूला ये है कि अप्रोक्सीमेशन एरर जब आपने फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करनी है? अप्रोक्सीमेशन एरर किसके बराबर होती है? आपकी एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू में से जब आप अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वो अप्रोक्सीमेशन एरर आ जाएगी। इसको करते हैं हम सॉल्व। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है 3.78 प्लस 1.98।
अब यहाँ पे देखें अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 3.78 और 1.98 है, तो इसको अगर सम करें तो हमारे पास आ जाता है 5.76 अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। अप्रोक्सीमेट सम आ जाता है इसका 5.76। अब इसकी एक्यूरेट वैल्यू जो है वो उसको फाइंड करते हैं। तो एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हम दोनों को सम करते हैं। ये जो हमारे पास दिए गए हैं 3.78 1.98, इनको सम किया तो हमारे पास एक्यूरेट सम भी वो 5.76 ही आया। तो अप्रोक्सीमेशन एरर इसमें कोई नहीं है, जो कि ज़ीरो है। इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू भी आई थी 5.76 और इसकी एक्यूरेट वैल्यू भी 5.76 आई थी। तो इसमें से हमने एक्यूरेट में से अप्रोक्सीमेशन को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया ज़ीरो। नंबर टू है इसका 330 को मल्टीप्लाई हो रहा है 7.7.62 से और डिवाइड हो रहा है 2.53 से। इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हमने की तो हमारे पास 330 को मल्टीप्लाइड बाय 7.62 और डिवाइड हो रहा है 2.53 से। जब हमने इसको सॉल्व किया 330 को मल्टीप्लाइड किया 7.62 से तो हमारे पास आंसर आया 2514.6 और हमने जब इसको डिवाइड किया 2.53 से तो हमारे पास आंसर आया 994.07। अब इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस से राउंड किया 994.07 से 1 डेसिमल प्लेस से राउंड किया। 1 डेसिमल प्लेस के बाद आता है हमारी वैल्यू 7 जो कि 5 से बड़ी है, तो हमने राउंड किया तो हमारे पास आ गया, यानी कि 0 में 1 ऐड हो गया 994.1। और फॉर एक्यूरेट वैल्यू we had need to know if 330 7.62 and 2.52 are rounded, assuming these are exact। accurate value हमारे पास 994.07 और 994.07 टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अप्रोक्सीमेशन एरर हमारे पास क्या आ गई, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आई थी 994.07 ये यहाँ पे, और इसको राउंडेड हमारे पास वैल्यू आ गई थी हमारे पास 994.1। एक्यूरेट में से हमने अप्रोक्सीमेशन को निकाला तो हमारा आंसर आया 0.03। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन 28.35 प्लस 30.15 और डिवाइड हो रहे हैं 4593 माइनस 3690। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा नोमिनेटर पार्ट है और ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है। नोमिनेटर पार्ट को सॉल्व किया तो हमारे पास, इसको प्लस किया तो हमारे पास आया 58.5 और इसको सॉल्व किया माइनस किया तो हमारे पास आया 903। अब इनको डिवाइड किया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.064 और 7। अच्छा, यहाँ पे हम देखें तो जो कि 0.0648 4 डेसिमल प्लेसेस को हम देखें तो 7 के बाद हमारा 8 आता है। एक्यूरेट वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास आएगी 0.06478 अगर हम इसको मजीद कैरी ऑन करें तो हमारी एक्यूरेट वैल्यू ये आती है, ठीक है। और हमारी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो ये आती है। तो एक्यूरेट हमारी वैल्यू लिखी, उसमें से हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी और माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया ये वाला 0.00015। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं 133, उसमें ऐड हो रहा है 8.95 और डिवाइड हो रहा है 5.36 के साथ। पहले इन दोनों को ऐड किया, नोमिनेटर को कैलकुलेटर से ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 141.95 और फिर हमने इसको डिवाइड किया 5.36 के साथ तो हमारे पास आंसर आया 26.483। और 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको हमने किया तो 3 जो है वो 5 से लेस है तो हमारे पास आंसर आ गया 26.48।
एक्यूरेट वैल्यू आ गई हमारे पास 141.95 और डिवाइड हो रहा था हमारे पास 5.36 से, तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू जो है वो आ रही है 26.4832। अब हमने एक्यूरेट वैल्यू से अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हमने ये निकाली है 26.48 निकाला, तो हमारे पास आंसर है 0.0032। क्वेश्चन नंबर 7 है द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 21,196.18 kilometer. Round the number to one decimal place and 5 significant figures. यहाँ पे लेंथ दी गई है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की 21,196.18 किलोमीटर। हमने इसको करना है राउंड टू द नंबर ऑफ वन डेसिमल प्लेस एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। करते हैं इसको सॉल्व। इसको राउंड करते हैं वन डेसिमल प्लेस पे। हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू जो है वो है 21,196.18 किलोमीटर, और अगर हम इसको आफ्टर वन डेसिमल प्लेस देखें तो हमारे पास आता है 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो हमने जो 1 है इसको राउंड कर देना, इसको 2 कर देना क्योंकि ये 8 5 से बड़ा है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 21,196.2 किलोमीटर। ये 1 को हमने 1 के बाद, चूंकि वन डेसिमल प्लेस के बाद 8 आता है और 8 5 से बड़ा है। आपको पता है जब 5 वैल्यू जो है वो 5 के बराबर या बड़ी हो तो हम क्या करते हैं, तो उसको उसमें ऐड कर देते हैं 1 को, जो नेक्स्ट वैल्यू होती है। तो हमने इसको ऐड किया 1 में, तो हमारे पास हो गया 21,196.2 किलोमीटर। नेक्स्ट हमें इसको करना है राउंड टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर से। इसको हम देखते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है ओरिजिनल वो है 21,196.18 किलोमीटर, और अब हमने इसका 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने देखने हैं कौन से हैं। काउंट करते हैं 2 1 1 9 एंड 6, ये हमारे पास हैं फर्स्ट 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 1, और 1 है 5 से कम, तो हमने इसको क्या करना है राउंड डाउन करना है, राउंड अप नहीं करना, राउंड डाउन करना है। इसको राउंड डाउन किया तो हमारे पास आ गया 21,196 किलोमीटर। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, उसकी स्टेटमेंट को करते हैं रीड। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12,742 किलोमीटर। राउंड द नंबर टू 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जमीन का जो अर्थ का डायमीटर है वो हमारे पास है 12,742 किलोमीटर। हमने इसको राउंड करना है 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको करते हैं हम सॉल्व। यहाँ पे देखें तो हमारे पास है ओरिजिनल वैल्यू 12,742 किलोमीटर। पहले जो हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसको देखते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे पास कौन सी वैल्यू है 1 2 एंड 7। उसके बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 4 जो वो 5 से कम है, इसलिए हमने इसको क्या करना है राउंड डाउन करना है। राउंड डाउन किया तो आपको पता है कि राउंड डाउन करें तो ये जो लास्ट वाले डिजिट होते हैं वो 0 0 हो जाते हैं। तो हमने क्या किया 12,700 किलोमीटर आ गया हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को मद्देनजर रखते हुए। अब हमने करना है इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर से। उसको करते हैं हम सॉल्व। हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 12,742 किलोमीटर। इसमें फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं 1 2 7 एंड 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। उसके बाद वैल्यू हमारे पास 2 जो है वो 5 से कम है, तो हमने भी इसको भी राउंड डाउन करना है। इसको राउंड डाउन किया तो आपको पता है कि उसको हम वैल्यू को 0 कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू अब आ गई 12,740 किलोमीटर। ये थी हमारी एक्सरसाइज जिसको हमने सॉल्व किया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।